सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सब गाइए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। कमला बिमीला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, कमला बिमीला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, कमला बिमिला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, कमला बिमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे
हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय नंदनंदन जय घनश्याम, राधा वल्लभ राधे श्याम। जय नंदनंदन जय सिया राम, राधा वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। अब महाराज कथा किससे सुननी चाहिए? कथा किससे सुननी है? कथा किसको सुनानी चाहिए और कथा किसको सुननी चाहिए? श्रीमद् भागवत पुराण जी के महात्मा में वेद व्यास जी ने ये लिखा है कि कथा किससे हमें सुननी चाहिए। तो वो श्लोक के माध्यम से लिखते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निहास्पः। कथा किससे सुननी चाहिए? कोई भी कथा कह दे, कोई भी बैठ जाए? नहीं महाराज। तो कथा किससे सुननी है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। मुख्य 3 लक्षण जिसमें होने ही चाहिए। पहला नंबर विरक्त होना चाहिए, वो पैसे का लालची ना हो, दक्षिणा करके ना आए और जाते समय पीछे मुड़कर ना देखे कुछ मिला नहीं। विरक्त होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। कथा का रेट करके नहीं आए महाराज। चाहे तो फूल मिले, चाहे तो खाली हाथ मिले, चाहे तो दक्षिणा स्वरूप में पैसे मिल जाएं, लेकिन सबको ही एक समान स्थिति में स्वीकार करे कि जो भी मेरे जजमान ने दिया बंधन करके मुझे स्वीकार है। पहले क्या है? विरक्तो। दूसरा वैष्णवो। जो श्री ठाकुर जी का भक्त है, श्री सीताराम जी का, श्री राधे श्याम जी का, भगवान शंकर माँ पार्वती का, उसी से कथा सुननी चाहिए। आजकल जो नए नए पंथ चल पड़े हैं, उनका कोई वाचक नाव पर बैठ के राम कृष्ण की बातें करने लगे। जिसका कोई रिश्ता ही नहीं भगवान से, कोई नाता ही नहीं भगवान से, वो भी भगवान की कथा नहीं कह सकता। तीसरा विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र होना चाहिए महाराज। अब विप्र किसको कहते हैं? विप्र शब्द आपने बहुतों ने पहली बार सुना होगा। तो महाराज क्या है? एक ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण पति से जो बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं ब्राह्मण। और वही ब्राह्मण बालक के जब 7 साल का हो जाए उसका यज्ञोपवीत जनेऊ होता है। और जब उसका जनेऊ होता है तब वो ब्राह्मण नहीं रहता,
तब वो क्या बनता है? संस्कारात द्विज उच्यते, तब वो द्विज बनता है। द्विज कहते हैं इसका दूसरा जन्म हो गया। और तब श्री सद्गुरुदेव उसके कानों में एक मंत्र फूंकते हैं, उसको कहते हैं गायत्री। 7वें साल में जब उसको गायत्री मिलती है तो उस द्विज की, जो ब्राह्मण बालक था द्विज बन गया, उसकी अधिष्ठात्री गायत्री माता बन जाती है। फिर वह किसी की पूजा नहीं करता, केवल मां गायत्री की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि गायत्री क्या है? गायत्री वेदों की देवी है, वेद विद्या को देने वाली देवी का नाम गायत्री है। आजकल तो महाराज अपनी अपनी डफली है, अपने अपने राग हैं, जो कोई ऊपर बैठ जाता है वो मनमुखी होकर मनमाना उपदेश देता है, शास्त्रों को छोड़ करके। गायत्री किसका अधिकार है? उस ब्राह्मण बालक का जिसने जनेऊ लिया और जो 12 साल तक गुरुजी के पास रह करके वेद पढ़ेगा। केवल वही ब्राह्मण बालक गायत्री पढ़ सकता है जिसके सिर पर शिखा, कंधे पर जनेऊ और वेदों का अध्ययन है जिसका। और गायत्री क्या है महाराज? गायत्री द्विज की अधिष्ठात्री देवी है, सबकी नहीं। आजकल तो लाउड स्पीकर पे गायत्री लगाई है, जोर जोर से कहते हैं तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो। गायत्री यदि बिना शिखा और बिना जनेऊ वाला ब्राह्मण भी पढ़ेगा, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, उसका भी नाश कर देती है। और महिला को तो गायत्री महाराज भूल कर भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि महिला का अधिकार नहीं गायत्री का। अब बड़े सारे लोग जो कहते हैं तुम गायत्री मंत्र जपो, तो मैं उनसे पूछ लेता हूं कि कौन से ग्रंथ में, कहां, कौन से अध्याय में कहां लिखी है गायत्री? तो नहीं पता। तो महाराज गायत्री कहां आती है? शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 3रे अध्याय में गायत्री आती है। और उस अध्याय में जब हम द्विज बालक पहुंचते हैं तो गुरुजी मौन हो जाते हैं। हमने पूछा गुरुजी मौन क्यों? क्यों? क्योंकि गायत्री का जाप उपांशु है। उपांशु क्या? जैसे मैं गायत्री जाप कर सकता हूं, मेरे पास अधिकार है, तो मुझे भी इतनी जोर से करना है, अपने मुंह से बोलूं और मेरे कान को भी ना सुनाई दे, ऐसा जाप है। जैसे हम गुरु मंत्र का करते हैं, बीज मंत्र का, किसी को सुना नहीं सकते। तो द्विज का जो वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण है उसका गुरु मंत्र है गायत्री। इसलिए जो महिला गायत्री पढ़े उसको उल्टा फल मिलता है। केवल गायत्री ही नहीं महाराज, महिलाओं को और जिनका यज्ञोपवीत और शिखा नहीं है उनको ओमकार का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, वो ओम भी नहीं बोल सकते। शिव पुराण की कथा यदि आपने सुनी हो किसी ढंग की कथा व्यास से, तो उसमें आता है कि ओमकार का उच्चारण का अधिकार भी केवल द्विज का है। क्यों? ओम भगवान का पहला नाम है और हम अपने बड़ों का नाम नहीं ले सकते, वही ले सकता है जिसके पास अधिकार हो। जैसे महिला अपने ससुर का नाम नहीं ले सकती, वैसे। तो इसलिए महाराज यदि महिला ओम नहीं पढ़े, जिस बालक का शिखा यज्ञोपवीत नहीं, वो ओम नहीं पढ़े, तो फिर शंकर जी का मंत्र कैसे बोले? तो जिस बालक की शिखा नहीं वो क्या कहे? नमः शिवाय, नमः शिवाय। और महिला तो ओम बिल्कुल ना लगाए और शिवाय नमः उल्टा जाप करे। जहां कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओमकार का उच्चारण ना करे। हम बड़ी सारे ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे तो हम पुण्य चाहते हैं, लेकिन विधि निषेध का पता ना होने के कारण वो हम दुख देते हैं। फिर हम कहते हैं भगवान तेरा इतना जाप किया, तूने क्या दिया? अब महाराज दर्द पेट में हो तो सिर वाले डॉक्टर के पास जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा, पेट वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और दर्द सिर में है और पेट दर्द की गोली खाएं तो फर्क नहीं पड़ता महाराज। इसलिए जिसके लिए जो जो नियम है उसको उसी उसी नियम में रहना चाहिए। तो महाराज महिला को गायत्री नहीं जपनी।
क्यों? क्योंकि महिला की शिखा और जनेऊ दोनों नहीं होते और ओम भी नहीं जपना। तो महाराज महिला गायत्री ना जपे तो महिला फिर क्या जपे, या जिसका जनेऊ नहीं। तो तुलसीदास जी ने हम सबको मानस गायत्री दी है, क्योंकि जो जो गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते, केवल महिला नहीं, जिनके सिर पर शिखा नहीं, जनेऊ नहीं, वो भी गायत्री का अधिकार केवल द्विजाति का है, द्विज का है। तो महाराज फिर वो क्या करे? उसके लिए तुलसीदास जी ने मानस गायत्री दी है। गायत्री क्या करती है? विद्या बुद्धि की देवी है। और मानस गायत्री में गोस्वामी जी ने लिखा, जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति पावा। जो काम गायत्री करती हैं वही काम हमारी सीमा जानकी जी करती हैं। जासु कृपा निर्मल मति पावा, मति कहते हैं बुद्धि को। इसलिए महिला को केवल मानस गायत्री जपनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कथा किससे सुननी चाहिए? 3 लक्षण हो, विरक्तो, लालची ना हो, वैष्णवो, सीताराम जी का भक्त हो, राधेश्याम जी का भक्त हो, उमा शंकर का भक्त हो, और विप्रो। अब जब ब्राह्मण बालक पैदा हुआ, जब उसका जनेऊ हुआ, तो वो क्या बन गया? द्विज, संस्कारात द्विज उच्यते। उसके बाद जब वो सदगुरुदेव के पास रहकर 12 साल तक वेद पढ़े, वेद पाठी ब्राह्मण हो, तब वो बनता है विप्र। और भगवान कभी ब्राह्मण के लिए अवतार नहीं लेते, क्योंकि ब्राह्मण को जिसके नाम के आगे शर्मा लिखा है और काम उसके कसाई वाले, महाराज भगवान क्या करेंगे उसे? ब्राह्मण किसके लिए अवतार लेते हैं? विद्वान के लिए। विप्र देनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्र के लिए अवतार लेते हैं। तो कथा किससे सुननी है? विप्र से। अब मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, जिसके सिर पर शिखा नहीं वो विप्र हो सकता है? जिसके कंधे पर जनेऊ नहीं वो विप्र हो सकता है? जो गायत्री पढ़ने का अधिकारी ना हो वो विप्र हो सकता है? और महिला का तो जनेऊ हो ही नहीं सकता, तो वो कथा व्यास हो सकती है? तो इतना ही दोष है महाराज, विप्र को छोड़कर महिला से जा, विप्र के अन्य किसी से कथा सुनने का जितना ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण हत्या का दोष है, जिसके लिए अनेकों नरकों के लिए भगवान ने कहा है, मैं तुम्हें करोड़ों करोड़ों वर्षों, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरक में यातनाएं दूंगा। इसलिए जब भी कथा सुननी है महाराज, तो 3 लक्षण पहले देख लेना। वेद व्यास जी ने लिखे हैं। व्यासपीठ पर कौन बैठे? विरक्तो, लालची ना हो, वैष्णव हो, सीताराम जी का भक्त हो, और विप्र हो, जनेऊ हो, शिखा हो, गायत्री साधक हो, गायत्री साधक होने के साथ साथ वेद पढ़े हैं, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, वेद और शास्त्रों की बात को ही रखे, अपनी मनमानी बना करके अपने फार्मूले, अपने मंत्र ना आपको दिखाए महाराज। दृष्टांत कुशलो, भगवान की कथा आपको समझाए, ऐसे समझाए जैसे एक क्लास में एक मास्टर अपने बच्चे को समझाता है कि समझ ना आए फिर से समझाए, समझ ना आए फिर से समझाए। दृष्टांत कुशलो, भगवान की कथा उसके दृष्टांत देने में कुशल हो महाराज। धीरो वक्ता, बड़ा धैर्य वाला होना चाहिए। अपने आगे तार लगा कर रखे कि मेरे आगे कोई 10-15, 20 चढ़ाने के लिए बार बार कोई ना आता रहे। और ऐसा हो महाराज, सामने सुनने वाले 2 बैठे हों, इस बात का दुख ना करे, और 2000 बैठे हों, इस बात का अभिमान ना करे। एक सा रहे, सम रहे। क्यों? क्योंकि कथा किसकी है? कथा श्री हनुमान जी की है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर की कथा है। और भगवान शंकर की कथा सुनने कौन आता है? साक्षात सीतारामचंद्र भगवान आते हैं। तो यो सीतारामचंद्र को कथा सुना रहा है, इससे ज्यादा और किसको सुनानी है महाराज? धीरो वक्ता, बड़ा धैर्य वाला हो। कार्योती इसलिए ऐसे वक्ता से कथा सुननी। आज के बाद जब भी कथा सुनने जाओ,
तो देख करके जाओ महाराज कि कथा व्यास पर बैठने वाला कथा सुनाने के योग्य भी है या नहीं। कैसे? जैसे हम ऑपरेशन करवाने जाए तो 10 बार पता करते हैं डॉक्टर सही करेगा कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं। जब ऑपरेशन हमने करवाना हो तो हम डॉक्टर को छोड़ करके और किसी और के पास तो नहीं जाते ना, मैकेनिक के पास तो नहीं जाते कि तू ले नट बोल्ट लेके खोल मेरा पेट। तो जो कथा व्यास पर बैठने योग्य नहीं है, आपका उसके साथ वैसा ही हिसाब हो जाता है जैसे एक ऑपरेशन करने वाला किसी और के पास चला जाए। और फिर ऐसी ही दुर्दशा होती है महाराज। इसीलिए हमारा सत्य सनातन धर्म नित्य गर्त में जा रहा है, डूबता जा रहा है, टूटता जा रहा है, लोग छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कथा हमने केवल मनोरंजन का साधन रखा है। बस कोई आते ही धड़ाधड़ 15, 20, 50 भजन वो पंजाबी ट्यून वाले ढोल धमाके वाले सुनाए तो महाराज वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी कथा। आज तो स्थिति ये है महाराज की 8वीं पास है और नाम के आगे लिखा है शास्त्री। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी। और महिला तो कथा व्यास हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने बैठते ही कहा ये व्यास है, मैं दास हूं। और ये दास पीठ है, व्यास पीठ नहीं है। आप सब लोग कहां बैठे हो? जमीन पर। तो जो जमीन पर बैठता है उसको कहते हैं जमींदार। और मैं कहां बैठा हूं? चौकी पर। और चौकी पर बैठने वाले को कहते हैं चौकीदार। तो आप बड़े कि मैं? जमींदार बड़ा, चौकीदार छोटा। ऐसे ही क्या जब नारी व्यास पीठ पर बैठी तो ये व्यास नहीं, ये दास पीठ है। और नारी दासी नहीं है, नौकरानी नहीं, नारी तो जगदम्बा है। इसलिए भी इस व्यास पीठ पर महाराज बैठना नहीं चाहिए नारी को। ये नारी के लिए नहीं। और अगर नारी व्यास पीठ पर बैठ सकती तो वेद व्यास जी अपनी पत्नी को बैठाते। नारी बैठ सकती तो श्री डोंगरे जी महाराज वो भी बैठाते, अनेकों संत हैं वो बैठाते। तो मनमुखी होकर के बैठना और उल्टा सीधा श्रृंगार करके इस व्यासपीठ का अपमान करना, ये सनातन के विरुद्ध सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, जिसकी क्षमा तो परमात्मा भी नहीं कर सकता। और एक आप सबसे मेरी बात, क्योंकि आज सीख लो कथा किससे सुननी है, किसको सुननी है और कैसे सुननी है। कथा तो मैं पूरी सुना के जाऊंगा, और कथा ऐसी सुना के जाऊंगा कि 10 साल बाद में मिलूंगा तो आप मुझसे अच्छी कथा मुझे वापस सुना सकते। ऐसी कथा सुनाऊंगा। एक प्रश्न और, नारी महीने के 30 दिन पवित्रता में नहीं रह सकती महाराज। इस नाते भी नारी का व्यास पर बैठना निषेध है। इसलिए पहली बात, व्यास नारी ना हो। दूसरा, पुरुष हो तो विप्र हो, विरक्त हो, लालची ना हो और वैष्णव हो। अब कथा किसको सुननी चाहिए? कथा उसको सुननी चाहिए। और कथा का फल किसको है? जो जब तक कथा चले उपवास में व्रत में रहे, एक समय फलाहार करे। दूसरा, कथा का प्रताप किसको है? जो पति सहित कथा सुने। जिसका पति नहीं वो पुत्र सहित सुने। तीसरा महाराज, कथा सुनने वाला संयमी होना चाहिए। कथा में जब भी वो बैठे तो इसी भाव से बैठे कि सीताराम जी मैं आपकी कथा सुनने आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आपको कुछ लगता है मुझे देना है तो दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। चौथा महाराज, कथा यदि श्रवण करनी है तो कथा को इस प्रकार से सुनना है कि हम महाराज उस सुनी हुई बातों को माने और जीवन में उतारें। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, हम अपने गुरुजी को बड़ा मानते हैं, अच्छा, लेकिन क्या गुरुजी की मानते हो? गुरुजी को मानते हैं लेकिन गुरुजी की नहीं मानते।
गुरुजी को तो बड़ा मानते हैं हम, उनके बड़े बड़े फोटो लगाए हैं घर में, लेकिन गुरुजी ने क्या कहा था वो आज तक नहीं माना। इसलिए कथा में यदि आना है तो जो कथा में आएगी बात उसको मानना है। तीसरा, कथा के बीच में किसी भी प्रकार का कोई पाखंड नहीं करना है, ना मुझे ना आपको। क्या आज सीताराम जी का विवाह है, सब अपने अपने घरों से कोई सोने का कुछ लाओ, कोई पैसे लाओ, कोई मुझे इधर आके कुछ दे दो, ना आपने लाने हैं ना मैंने मांगने हैं। तो कथा में पाखंडवादी ना, पाखंड नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, कोई झांकी भांकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसमें इतना सामर्थ्य है जो श्री हनुमान जी का स्वरूप, श्री सीताराम जी का स्वरूप बना सके महाराज। इसलिए पाखंड भी नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कथा में? कथा सुनने वाले को जितने दिन भी कथा सुननी है, जितने दिन का संकल्प लेकर बैठे हो, इतने दिन पुरुष हो या नारी, पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। प्याज लहसुन ये जो निषेध वस्तुएं हैं इनका सेवन भी नहीं करना। और महाराज हो सके तो भूमि शयन करना चाहिए, खाट पर बेड पर नहीं, जमीन पर गद्दे लगा लो 2-3 और भूमि पर शयन करो। आपके मन में जो भी इच्छा होगी श्री हनुमान जी महाराज से सीताराम जी की कृपा से उसको पूर्ण करेंगे। क्यों? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए कथा किससे सुननी है और किसको सुननी है दोनों सुन लिया। कैसे सुननी है? कथा के बीच में जब भी बैठना है तो कथा के बीच में किसी भी मंत्र का नाम का उच्चारण नहीं करना है, भले ही गुरु मंत्र हो। क्यों? क्योंकि ये कथा संकल्पवत यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ में जो आचार्य आपसे कहे, आचार्य कहते हैं ना डालो आहुति स्वाहा, तो मंत्र आचार्य बोलता है, आप अपना मंत्र नहीं बोल सकते, नहीं तो उस मंत्र की आहुति पड़ेगी जो आप बोल रहे हो, आचार्य के मंत्र की नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको यज्ञ का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए कथा में बैठे बड़े लोगों को मैं देखता हूं माला पकड़ के, ऐसे कभी नहीं पकड़, लेकिन कथा में स्पेशल माला लेकर आते हैं। इसलिए कथा में बैठे हो तो वही आहुति लगनी चाहिए जो यहां से सुन रहे हो। कथा में मात्र केवल सुनना है, और यदि कहीं से ना पता चले तो पूछना भी है। क्योंकि आपको बताऊं, एक तरफा कथा करने को कहते हैं भाषण, और भाषण देना नेता का काम है, व्यास का नहीं। दोनों तरफ एक दूसरे से बातों पे बात, बात पे बात, बात पे बात, उसको कहते हैं बहस। बहस मूर्खों का काम है, श्रोता और वक्ता का नहीं, है ना। तो कथा क्या है? कथा संवाद है महाराज, बातचीत है कथा। कैसे? जैसे मुनि शुकदेव ने कहा राजन भगवान कृष्ण हैं, तो राजा परीक्षित ने कहा कृष्ण कैसे हैं। ऐसे कथा चलनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, अभी छुट्टियां पड़ी हैं, अपने बच्चों को कॉपी पेन लेकर के आओ, खूब मोटे मोटे कपड़े डलवा लो, कॉपी पेन लेकर के लाओ, क्योंकि मेरी कथा ये पहला स्थान है, यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं कथा सुनने। नहीं तो मेरी कथा में ज्यादातर लड़के कथा सुनने आते हैं, और वो भी 18 से 30 साल के बीच वाले, सब युवा मेरी कथा सुनते हैं। क्योंकि श्री हनुमान जी की कथा सारे युवाओं को बड़ी अत्यधिक प्रिय है। इसलिए मैं कथा भी बच्चों के हिसाब से करता हूं, क्योंकि बच्चों के हिसाब से करूंगा तो बुजुर्गों के भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए क्या करना है महाराज, बच्चों को लाना है कॉपी पेन लेकर के, वो कथा से कुछ सीख कर जाएं, और कथा संवाद में चलनी चाहिए। जब मैंने कथा पूर्ण की, आपके मन में जो जो प्रश्न है बीच में तो नहीं टोक सकते, वो बहस बन जाती है। अंत में जिसके भी मन में प्रश्न है यहीं पर बैठा बैठा उत्तर दूंगा माइक के सामने। यह भी कथा वक्ता के लक्षण होने चाहिए। हर एक प्रश्न का उत्तर वो व्यास पे बैठ करके दे महाराज, वो फोन निकाल के गूगल नहीं करने लगे। ज्यादातर तो इसी उसमें
डर में रहते हैं कि क्या पता कोई क्या पूछ लेगा तो मैं जवाब नहीं आया, बेइज्जती हो जाएगी महाराज, क्योंकि अध्ययनशील नहीं है, पढ़ा नहीं है। बस वो जितनी सी कहानी सुनी है हमने भगवान की, इतनी सी रटी रटाई काम चला रहे हैं, और जब कुछ नहीं आता तो डाल दो 15-20 भजन, लोगों को नचा नचू के तालियां बजवा के हा हा करके भेज दो। वो कथा नहीं है महाराज, वो तो मनोरंजन है। और मनोरंजन होता है मन का आनंद लेना, और मन का आनंद तो उनका भी है जो शराब पीते हैं, मन का आनंद उनका भी है जो किसी का गला काटते हैं, उनके भी मन को आनंद आता है, चोरी करके भी उनके मन को आनंद आता है। और कथा मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन है, जिसमें आत्मा को आनंद आए महाराज, इसलिए कथा आत्मा के हिसाब से सुननी है। तो क्या क्या मुख्य बातें आपने सुनी? कथा किससे सुननी है, कथा किसको सुननी है, कथा कैसे सुननी है ना, और कथा के बीच में क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। कथा के बीच में, आरती के बीच में कभी भगवान को प्रणाम नहीं करना, चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठते जाना। और व्यासपीठ पे ऊपर आकर के पैसे नहीं फेंकने मेरे सामने, क्योंकि मैं बार बार पैसों को देखूंगा तो मैं लालची हो जाऊंगा, फिर मैं विरक्त नहीं रहूंगा, तो विरक्त नहीं रहूंगा तो कथा भी नहीं सुना सकता, और मैं विरक्त नहीं तो आपको पाप लगेगा मुझसे कथा सुनने का। मुझे तो लगेगा सुनाने का, लेकिन आपको भी लगेगा। किससे सुननी, किसको सुननी, कैसे सुननी, अब सुनो क्यों सुननी है कथा। कथा सुनने से महाराज क्या प्राप्त होता है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 प्रकार की अष्ट सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां हमें प्राप्त होती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पदार्थों का हमें भगवान की कृपा से इस कथा के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए कथा सुननी। कथा क्यों सुननी? जो निसंतान हो उसको संतान मिलती। कथा क्यों सुननी? जो रोगी हो वो आरोग्य होता है। कथा क्यों सुननी? जिसका दुर्भाग्य हो उसको सौभाग्य मिलता है। कथा क्यों सुननी? जिसके संतान ना हो उसको संतान की प्राप्ति। और सबसे बड़ा कथा क्यों सुननी महाराज? कथा इसलिए सुननी है क्योंकि कथा से भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए कथा में हम सब लोग अब प्रवेश करेंगे। अब सबसे पहले हमने एडमिशन ले ली स्कूल में। मैंने बता दिया कि ये स्कूल है। अब स्कूल में बताया कि 10 बजे घंटी बजेगी, आ जाना सब। 2 बजे छुट्टी होगी, आधी छुट्टी इतने 12 बजे होगी, खाना खाना। हाँ, कोई भी स्कूल के बीच में बातें नहीं करेगा। गंदी बात होती है क्लास में बातें करना। ये मैंने आपको नियम बताए कथा के। अब कथा के बीच में प्रवेश करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय माधव, जय कुंज विहारी। सब कहिए जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। यशोधानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन।
बनचारी प्यारे यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी प्यारे जय गोवर्धन धारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज भाव से कहिए। बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। गाइए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोधानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी प्यारे प्यारे यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोधानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी प्यारे यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय हो जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज विहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज विहारी, जय कुंज बिहारी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कथा में प्रवेश करते हैं सब। सबसे पहला प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा क्या कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है, साधु संतों को कष्ट होता है, राक्षस बढ़ते हैं, तब तब मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, कर ही अनीति जाय नहीं बरणी, सिद्ध ही विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? संतों के लिए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? गौ माता के लिए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? विप्र के लिए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? इस भारत माता के लिए। तो महाराज ऐसा क्या हो गया कि श्री हनुमान जी को अवतार लेना पड़ा? हनुमान जी को अवतार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि राम जी को लेना पड़ा। और राम जी को क्यों लेना पड़ा अवतार? क्योंकि अधर्म बढ़ गया था। तो सबसे बड़ा अधर्मी उस समय कौन था? रावण। और महाराज ये रावण कहां से आया? तो ब्रह्मा जी का सबने नाम सुना है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है पुलस्त्य। पुलस्त जी के आगे एक पुत्र हुए जिनका नाम है ऋषि विशर्वा, जिसको विशर्वण भी कहते हैं। विशर्वा के 2 विवाह हुए। विशर्वा जी के 2 विवाह हुए। और पहले विवाह से हुआ धन का देवता कुबेर। दूसरा विवाह हुआ राक्षसी से जिसका नाम है केकसी। और केकसी से एक पुत्र पहले पैदा हुआ जिसका नाम पैदा होते ही क्या रखा? दशग्रीव। पैदा होते ही 12 साल का है और पैदा होते ही हंसने लगा। तो महाराज ऋषि विशर्वा को चिंता हुई, जे कैसा पुत्र पैदा हो गया। लोगों के 1 सिर होते हैं, इसके 10 सिर हैं। तो नाम रख दिया दशग्रीव। अब ग्रीव कहते हैं गर्दन को, जिसकी 10 गर्दनें हैं उसको कहा दशग्रीव। तो पिता ने क्या नाम रखा? दशग्रीव। बोला करो साथ साथ में, क्या नाम रखा? दशग्रीव। उसके बाद एक पुत्र और पैदा हुआ। तो जब पिता ने उसके कान देखे तो उसके कान महाराज घड़े जितने बड़े, जितना बड़ा घड़ा होता है। और घड़े को कहते हैं कुंभ और कान को कहते हैं कर्ण, इसलिए नाम रखा कुंभ कर्ण। तीसरा पुत्र पैदा हुआ विभीषण। चौथी एक पुत्री पैदा हुई। और महाराज पैदा होते ही क्या? उसके शूप जैसे नाखून, शूप कहते हैं छज्ज को, इतने इतने लंबे नाखून।
तो पिता ने कहा इसके नाखून शूप की तरह है, इसका नाम क्या हुआ? शूर्पनखा। अब जो जो महिला नाखून बड़े रखे वो सारी शूर्पनखा, और जिस महिला के नाखून बड़े हों उसके हाथों से ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, क्योंकि नाखूनों में मल मैल फंसा होता है। और नाखून रखने वाली स्त्री की बुद्धि कभी भी ससुराल की ओर नहीं जाती, मायके की ओर दौड़ती है, उल्टी बुद्धि दौड़ती है। इसलिए नाखून रखना दोष है, नाखून काटना ये मनुष्यों का स्वभाव है, और नाखून रखना ये राक्षसों का स्वभाव है। इसलिए जो महिला नाखून रखे उसकी वृत्ति कभी देव नहीं हो सकती, वो हमेशा राक्षस ही रहती है। और बड़े नाखून वाली को कहते हैं शूर्पनखा। पुत्री के नाखून बड़े, इसलिए पिता ने नाम रख दिया शूर्पनखा। बड़े पुत्र का नाम दशग्रीवा प्रसूतो अयम दशग्रीवो भविष्यति। हे पुत्र, तेरा नाम दशग्रीव है। वही पुत्र उसकी मां क्योंकि राक्षसी है, तो मां ने कहा राक्षस देवताओं से हार जाते हैं, तुम राक्षसों की तरफ से लड़ो। तो पुत्र लगा तपस्या करने। अब तपस्या किसकी करनी है? अपने परदादा की। और परदादा कौन है? ब्रह्मा जी। क्योंकि रावण ब्रह्मा जी की कुल में चौथी पीढ़ी था, ब्रह्मा, पुलस्त्य, विशर्वा और रावण। इसलिए ब्रह्मा जी क्या हुए? रावण के परदादा। अब दादा से कोई चीज पोता मांगे तो दादा ना नहीं कर सकता। सोचो परदादा कितना प्रेम करेगा पड़पोते को। तो ब्रह्मा जी आए, बोलो पड़पोते क्या चाहिए? तो रावण ने कहा अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मैं भी नहीं, मुझे भी एक दिन मरना है, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी आयु होती है। तो रावण ने कहा फिर मेरे नाभि में अमृत कलश की स्थापना कर दो, मैं जब भी मरूं उस अमृत से पुनः जीवित हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक है, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब कुंभकर्ण की मांगने की बारी आई, तो कुंभकर्ण ने सोचा क्यों ना मांगू इंद्र आसन। तो इंद्र को पड़ा भय, देवी सरस्वती से प्रार्थना करी कि इसकी बुद्धि घुमाओ, मांगना है इंद्र आसन, और मांग लिया निंद्र आसन। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, एवमस्तु। अब बोला रे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इंद्रासन मांगना था। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक बार तपस्या, एक बार वरदान। तो महाराज मैं सोता रहूंगा तो दुनिया देखूंगा का, तो तू 6 महीने सोएगा और 6 महीने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए जागेगा। उस दिन जितना खाना, जितना पीना, जो करना कर ले। और जिस दिन तुझे समय से पहले खुद तुझे कोई उठाने आएगा उस दिन तू मर जाएगा। वही हुआ। विभीषण की बारी आई, मांगो क्या चाहिए? हे परदादा जी, मुझे तो भगवान सीताराम जी के चरणों की भक्ति चाहिए, एवमस्तु। अब रावण की बहन शूर्पणखा हुई जवान, तो शूर्पणखा का विवाह रखवाया। कितने लोग जानते हैं विवाहित थी वो? शूर्पणखा की शादी जुड़वा दी। अब शादी किसके साथ जुड़वाई? एक बड़ा दुराचारी था, राक्षस, जिसका नाम है कालके। उसका पुत्र है विद्युज्जीव। विद्युज्जीव के पास शूर्पणखा का विवाह करके बड़ा दहेज दिया, महाराज भेज दिया। अब रावण की बहन सुखी सुखी अपने ससुराल में रहती, लेकिन एक दिन रावण को पता नहीं किस राक्षस ने कह दिया कि तू इतना बलवान है, तेरा तो पूरी दुनिया पर राज होना चाहिए। तो रावण निकल पड़ा पूरी दुनिया से लड़ने, सबको हराता जाए, हराता जाए, हराता जाए, कि पूरी दुनिया जीत लूंगा। रास्ते में उसकी ही बहन का ससुराल वाला देश आया, तो रावण खड़ा है विद्युज्जीव के सामने। विद्युज्जीव ने कहा कहिए। तो रावण ने कहा मेरे से पराजय स्वीकार कर ले। तो विद्युज्जीव ने कहा साला तू है मेरा, मैं थोड़ी हूं तेरा, सिर झुका तू, मैं क्यों झुकाऊं, मैं तो जीजा। तो रावण ने कहा अगर पराजय नहीं तो फिर युद्ध कर। दोनों में युद्ध हुआ और रावण के हाथों से विद्युज्जीव मर गए। तभी शूर्पणखा ने मन में संकल्प किया, रावण तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तेरे पूरे कुल को मैं उजाड़ूंगी। इसलिए शूर्पणखा रावण के साथ गई। नहीं तो शूर्पणखा क्या है? शूर्पणखा भक्त है महाराज। शूर्पणखा कोई मुझसे कह दे, शूर्पणखा ने राम जी को एक बार भी गाली दी है जो गलत किया। शूर्पणखा ने तो राम जी के पास जाकर यही कहा था ना, स्वामी तुम मेरे प्राणपति, यही कहा था ना। हम तो रोज कहते हैं ठाकुर को,
स्वामी तुम मेरे प्राणपति, किस विधि मिलूं अगोचर तुमको मैं कुमति। यही तो कहा शूर्पणखा ने, मेरे पति बन जाओ। तो हम तो रोज ही कहते हैं, हे भगवान तुम मेरे पति हो, तुम मेरे प्राणपति। तो कौन सा गलत कहा? लेकिन शूर्पणखा के मन में संकल्प था। जैसे ही नारायण को देखा तो समझ गई एक यही है जो रावण को मार सकता है। इसलिए शूर्पणखा राम जी की शरणागत हुई। और कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है कि शूर्पणखा ही कुब्जा बनी थी। कौन सी? भगवान कृष्ण के समय की, जिसको कुबड़ था। और शूर्पणखा के रूप में कुब्जा को भगवान ने तारा था, मारा नहीं था। अगर पापिन होती तो मारते, फिर तारा क्यों? इसलिए शूर्पणखा के मन में प्रतिशोध था कि हे नारायण, इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, मैं इसके बराबर शक्तिशाली नहीं, दुनिया में कोई भी इससे नहीं लड़ सकता। तुम ही मेरे सुहाग का बदला लो, इसको मारो। इसलिए शूर्पणखा गई। और शूर्पणखा भगवान की भक्तन है महाराज। लेकिन भगवान को भक्त के बीच में एक चीज पसंद नहीं। वो क्या है? अभिमान, अहंकार, घमंड। और शूर्पणखा में किस चीज का अभिमान है? अपनी सुंदरता का। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, पहले इसका अभिमान नष्ट करो। नाक कान कटवा दी। अब कहा शूर्पणखा, अब तू, तेरे पास तो सुंदरता का अभिमान नहीं, अब तुझ पर कृपा करूंगा। इसलिए भगवान के भक्त यदि बनना है तो सबसे पहले अभिमान का त्याग महाराज करना चाहिए। क्योंकि जिसमें मैं है वो उसका नहीं हो सकता। जिसमें मैं है वो भगवान का नहीं हो सकता। इसलिए शूर्पणखा के मन में प्रतिशोध है महाराज। इसलिए शूर्पणखा रावण के साथ उसी समय वापिस मायके में आ गई और रोज घूमती देखती कौन रावण को मार सकता है, कौन मार सकता है। कोई नहीं मिला। अंत में हमारे श्री ठाकुर जी की उनको शरण में जाना। अब वही रावण है, इतना बलवान हो गया, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद अपने भाई कुबेर को भी नहीं छोड़ा, उसको मार के लंका से भगा दिया। और लंका पर और उसके जहाज पुष्पक विमान पर कब्जा कर लिया। अब रावण किसी को भी सुख से नहीं रहने देता। रावण के जो गुंडे हैं, मारीच, सुबाहु, खर, दूषण, त्रिशिरस, ये संतों को तंग करते हैं। अधर्म इतना फैल गया, पाप इतना फैल गया महाराज कि धरती माता भी कांपने लगी। अब जब धरती माता कांपी तो धरती माता ने देवताओं से पुकार की। देवताओं के साथ धरती माता गौ का रूप बना करके जाती है भगवान शंकर के पास। और शंकर जी सहित सब लोग ठाकुर जी को पुकारते हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जैसे ही गौ माता ने पुकार करी, वह धरती माता गौ माता बनकर गई। क्यों? क्योंकि ठाकुर किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्र देनु सुर संत हित, गौ द्विज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। हम सबके मन में यह प्रश्न आता होगा, महाराज हम सब तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन बड़ी जगह फोटो में देखा भगवान भी आंखें बंद करके बैठा है, किसकी पूजा कर रहा है? हम सबके ठाकुर राम जी हैं, कृष्ण हैं, लेकिन ठाकुर जी की ठाकुर गौ माता है। इसलिए वो व्यक्ति ठाकुर जी का भक्त नहीं हो सकता जो गौ माता का भक्त नहीं, वो ठाकुर जी का सेवक नहीं हो सकता जो गौ सेवा नहीं करता। इसलिए अपने अपने घरों से कुत्ते को बाहर निकालो, क्योंकि गेट के अंदर जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। गेट के अंदर गौ और गेट के बाहर कुत्ता, ये दोनों बड़े सुंदर लगते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति में गौ सेवा गौ भक्ति नहीं, उसको ठाकुर जी की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए धरती माता गौ माता का रूप बनाकर गई कि ठाकुर अब मुझे मना कैसे करेगा कि मैं अवतार नहीं लूंगा। सबने पुकार करी तो ठाकुर ने कहा, जो स्वयं मनु और शतरूपा है, जो इस दुनिया में सबसे पहला पुरुष हुआ, स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी शतरूपा, वही
अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बनकर आए हैं, मैं उनके घर में शीघ्र ही अवतार लेने वाला हूं, सब लोग जाओ। अब जैसे ही देवताओं ने सुना भगवान का अवतार होने वाला है, सब और आनंद ही आनंद हो गया। महाराज भगवान का अवतार होने वाला है, लेकिन अवतार इतनी शीघ्र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान तब तक भक्त की परीक्षा लेता है, भगवान तब तक भक्त की परीक्षा लेता है जब तक भक्त के धैर्य का बांध ना टूटे। कब तक परीक्षा लेता है? सुनिए। कि देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से, सब कहिए। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है। जब सिर से उठता पानी है। तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है। जब सिर से उठता पानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। किसने बुलाया? तुम बड़ी देर से गए। देखो धैर्य की परीक्षा भी कैसी कैसी ली हमारे ठाकुर ने। बीच सभा जब लुटने लगी तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी। द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी, तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी। महाराज हम क्या अभिमान करेंगे? दो दो कोड़ी के हैं, आप नहीं, मैं क्या अभिमान करूंगा? 2 कोड़ी का हूं। द्रौपदी देखिए जो उस समय भारत की महारानी है, पांडु और धृतराष्ट्र की पुत्र वधू है, बहू है, जिसके सिर पर साक्षात देवव्रत भीष्म पितामह का हाथ है, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे गुरु जिसको रोज अखंड सौभाग्यवती का वरदान देते हैं, कृष्ण जिसका सखा है, वो द्रौपदी जिसके 5 महारथी पति हैं, उस द्रौपदी की भी ऐसी दुर्दशा हुई तो ठाकुर गए। और हम किस अभिमान में हैं कि ठाकुर हमने कोई 2 व्रत करके बड़ा उपकार कर दिया तेरे सिर पर। हम कोई 2, 4, 5, 10 रुपए दान कर दे तो ठाकुर को छोड़ो पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं जैसे ठाकुर खरीद के घर में लाए हो। बीच सभा जब लुटने लगी तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी। द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी, तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी। और जिन पतियों का बड़ा मान था, सर को झुकाए सब बैठे, तब तुमने बड़ाई साड़ी थी। तुमने बड़ाई साड़ी थी, तब तुमने बड़ाई साड़ी थी। भाई बहन के प्यार किए तो, भाई बहन के प्यार किए तो, बड़ी ही अजब कहानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा
तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। हरि बोल। विपर सुदामा बन के जाचक जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था। भगवान इतना सा दुख देता है हमें और हम भगवान पर तन जाते हैं। मैंने कौन सा पाप किया जो तूने ये कर दिया वो कर दिया। अरे सोचो हमारे सीताराम जी 14 साल नंगे पांव बिना वस्त्रों के बन बन भटके हैं, उनसे ज्यादा दुखी हो क्या तुम? और भक्ति का पहला लक्षण है दुख। जिसके जीवन में दुख है वही भक्त हो सकता है, सुखी तो महाराज भक्त नहीं हो सकता। सुखद से दुखद से नको विदाता है? और दुख इसलिए हमारे जीवन में आवश्यक है कि दुख वो अग्नि है जिस अग्नि में हमारा सोने जैसा मन तप करके चमकता है हमारा। इसलिए जब जीवन में दुख आए तो समझ लेना ठाकुर की कृपा होने वाली है। क्यों? अगर भगवान आपको बार बार दुख दे रहा है इसका मतलब भगवान का ध्यान आपकी ओर है। इसको दुख दूंगा, इसको दुख दूंगा। अरे यही तो कृपा है। जिसकी ओर भगवान का ध्यान हो गया उसको और क्या चाहिए। विपर सुदामा बन के जाचक जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था। हे गोपाल बड़े प्रेम से तूने गले लगाया था, तूने गले लगाया था, तब तूने गले लगाया था। पहले क्यों ना बरसाते जब पहले क्यों ना बरसाते जब शाम कृपा बरसानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। हे ठाकुर, एक नाम तो मैंने ऐसा भी सुना है तूने उसने तेरा नाम लिया तूने जहर पिलवा दिया। ये कैसा न्याय है? महलों की रानी मीरा भाई एक तारा ले भजन किया, तारा ने किया। महलों की रानी मीरा भाई एक तारा ले भजन किया, एक तारा ले। चलो जो जहर पिया सो पिया उसने, लेकिन उसके पति से ही उसकी दुश्मनी करवा दी। ये कैसा खेल है ठाकुर तेरा? सोचो हम उससे ज्यादा दुखी हैं। राजा राणा बैरी हो गया, राजा राणा बैरी हो गया। उसने वार पे वार किया, उसने वार पे वार किया, जब उसने वार पे वार किया। लेकिन भक्ति सीखनी है महाराज मीरा मां से। हे ठाकुर, ये जहर भी तेरा प्रसाद है। और जब ठाकुर का वो नाम लेकर के जहर पिया तो वही मीरा महाराज आज तक है, उसका नाम कोई मिटा नहीं सका। पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला। जहर
तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है, जब सिर से उठता पानी है। तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है, जब सिर से उठता पानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, कृष्णा बड़ी पुरानी है, कृष्णा बड़ी पुरानी है, कृष्णा बड़ी पुरानी है, कृष्णा बड़ी पुरानी है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब सबसे पहला प्रश्न हमारा, हनुमान जी किस रूप में अवतार लिया है, क्या बनकर आए हैं? बंदर, बानर। तो हनुमान जी बंदर ही क्यों बने? क्यों सोचा हनुमान जी ने मैं बंदर बन के अवतार लूंगा? तो एक बार की बात है, देव ऋषि नारद बैठे हैं तपस्या में, देवताओं को हुई चिंता कहीं ये तप से इंद्र आसन ना प्राप्त कर लें, तो इंद्र ने भेजा जाओ कामदेव तपस्या तोड़ो, भंग कर दो, समाधि तोड़ दो। कामदेव गए, बहुत प्रकार से प्रहार किया महाराज नारद जी के ऊपर, लेकिन नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, बड़े प्रहार किए। और प्रहार के बाद जब काम नहीं बना तो कामदेव हार गया और चरणों में गिरकर क्या करता है, हे नारद जी आपकी जय जयकार, आपने तो मुझे भी जीत लिया, आपके सामने मैं भी नहीं ठहर सकता। अब जो काम प्रहार से नहीं हुआ वो काम जय जयकार से हो गया, समझो। जितने भी प्रहार किए नारद की समाधि नहीं टूटी, लेकिन जैसे ही कहा जय हो नारद जी आपके जैसा कोई नहीं, तो नारद जी ने आंखें खोली, अरे वाह मेरे जैसा कोई नहीं। इसलिए व्यक्ति को जितने भी प्रहार आप कर लो, किसी भी व्यक्ति को, अरे वो क्या है, उसको कुछ नहीं आता, वो ऐसा वो वैसा, तो प्रहार वो काम नहीं करता जो काम जय जयकार कर देती है, महाराज आपके जैसा कोई नहीं। वो इसी बात में अभिमान में आ जाता है, और अभिमान जब आया तभी उसका नाश शुरू। अब नारद में अभिमान आया तो नारद पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, हे पिताजी प्रणाम। ब्रह्मा ने कहा सुनाओ। पिताजी आपके पुत्र ने काम को जीत लिया। तो ब्रह्मा जी हंसे, अच्छा हाँ पिताजी। अब यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन नारद जी ने आगे कहा, पिताजी काम ने तो शंकर जी की समाधि तोड़ दी थी, शंकर जी को भस्म करना पड़ा, लेकिन आपके पुत्र का कुछ बिगाड़ नहीं सका। ब्रह्मा जी ने कहा अभिमान आ गया, ये बात मुझसे कह दी, कहीं शंकर जी से मत कहना। अब नारद ने सोचा कि कैसा मेरा बाप है जिसके पुत्र की इतनी ख्याति है, जिसके पुत्र ने इतना बड़ा काम किया, और ये कहता है चुप करके बैठ। नारद पहुंचे शंकर जी के पास, अरे वाह 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 आपकी जय हो, लेकिन आपकी जय क्या, मेरी जय आपसे पहले होनी चाहिए। क्यों? आप तो काम से हार गए, मैंने काम जीत लिया। तो शंकर जी हंसे और कहा, नारद जी आप तो बड़े विलक्षण हो, लेकिन ये बात नारायण को मत सुनाना। लेकिन नारद जी कहाँ रुकने वाले थे, पहुंचे नारायण के पास। हे नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, आपके भक्त नारद ने मरज काम को जीत लिया। तो नारायण ने कहा काम को जीत लिया? हाँ। वाह 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 नारद जी आप तो बड़े, आपका तप बड़ा। अब नारद इस अभिमान में चल पड़े तो नारायण ने एक लीला की, एक नगरी का निर्माण किया, शीलनिधि राजा की नगरी, और विश्व मोहिनी साक्षात लक्ष्मी जी को बना के भेज दिया। अब नारद जी उधर से निकल रहे थे तो सुंदर नगरी देख करके रुके, अंदर गए तो पता चला कि लक्ष्मी स्वरूपा में जो विश्व मोहिनी है इसका स्वयंवर है। तो देखते ही मोहित हो गए,
मन में काम जाग गया, जिस काम को हराने की बात कर रहे थे वही काम जागा। तो वापिस भागे नारायण के पास। नारायण ने कहा अभी तो गए थे, क्या लेने आए हो? हे प्रभु आपसे कुछ छुपा नहीं, अब मैं भी सोचता हूं, देखो ब्रह्मा जी वो भी गृहस्थ हैं, शादी की है, शंकर जी ने भी की है, आपने भी की है, मैं सोच रहा हूं मैं भी कर लूं। तो नारायण हंसे और कहा नारद जी आपने तो काम को जीत लिया था। नहीं नहीं प्रभु को छोड़ो, वो हो गया वो जो था, अब मुझे शादी करनी है। किससे? वो है एक स्वयंवर है, तो मैं चाहता हूं मुझे आप अपना मुंह दे दो ताकि स्वयंवर में मेरे गले में माला डले। लेकिन नारद जी ये नहीं बोल पाए कि अपना सुंदर मुख दे दो। नारद जी ने क्या कहा? यही विधि होई नाथ हित मोरा। हे भगवान जिसमें मेरा हित हो वो वाला रूप दे दो। तो नारायण ने सोचा ये तो ब्रह्मचारी है, शादी गृहस्थी नहीं चला सकता, क्योंकि ढाई घड़ी से ज्यादा रुकता नहीं कहीं, तो इसका हित नहीं है गृहस्थी में, इसको तो ब्रह्मचारी होना चाहिए। और नारद ने क्या मांगा? यही विधि होई नाथ हित मोरा। इसलिए नारायण ने कहा इसका हित सुंदर में नहीं बंदर में है, बंदर का मुंह दे दिया। अब नारद जी पहुंचे स्वयंवर में, बड़ा मुंह आगे आगे करे और सब हंसे। नारायण गए तो विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला डाल दी। नारद को गुस्सा आया, बाहर आए तो शंकर जी के दो गण हैं, साथ साथ थे। दोनों ने मजाक में कहा जाओ पानी में मुंह देखो। मुंह देखा तो बंदर मुख। गुस्सा आया और नारायण को शाप दे दिया, तूने मुझे स्त्री पीड़ा, स्त्री वियोग में तड़पाया है, जान नारायण तुझे भी तड़पना पड़ेगा। इसलिए राम जी का श्री जानकी जी से वियोग हुआ, रावण हरण करके ले गया। अब ये लीला शंकर जी देख रहे थे। तो शंकर जी जब नारायण ने कहा था ना आकाशवाणी की मैं अवतार लेने वाला हूं, तो ब्रह्मा जी साक्षात जामवंत बन करके अवतार लेते हैं। विश्वकर्मा जी नल, अग्नि नील, आहा, सूर्य, सुग्रीव, इंद्र, बाली, ये सब देवता हैं, बंदर नहीं है ये। सब अवतार लेकर पहुंच गए। अब शंकर जी पड़े हैं टेंशन में, कौन सा अवतार लूं? ये तो बन गए बानर रीछ, मैं क्या बनूं? तभी याद आया कि नारद ने भगवान से कौन सा मुंह मांगा था? यही विधि होई नाथ हित मोरा। तो भगवान ने बंदर बना दिया। तो शंकर जी ने सोचा भगवान जिस भक्त का भला करते हैं उसको बंदर बनाते हैं, तो मैं भी बंदर बनूंगा, इसलिए बंदर का अवतार। अब शंकर जी तैयार होके, तो पार्वती मां ने पूछा कहां अवतार लेने वाला हूं? क्यों? राम जी का अवतार होने वाला है, मैं सेवक बनूंगा। क्या करोगे? राम जी धर्म यज्ञ करेंगे, मैं धर्म यज्ञ में उनका साथ दूंगा। तो स्वामी पत्नी के बिना यज्ञ नहीं पूरा होता, मैं भी लूंगी अवतार, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो मैंने कब कहा मैं शादी करूंगी आपसे? आप क्या बनोगे? मैं बनूंगा बंदर, रुद्र देह तजनेह बस बानर भय हनुमान, मैं बंदर बनूंगा। तो पार्वती ने कहा मैं आप बंदर बनोगे तो मैं बन जाऊंगी आपकी पूंछ। कैसे? लंका बनवाई किसने थी? पार्वती ने। शंकर जी से कहा ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, नारायण वैकुंठ में, हम यहाँ कैलाश पे बर्फ में, मेरे लिए घर बनवा। तो शंकर जी ने कहा हमारे भाग्य में नहीं है। नहीं मानी, बनवाई सोने की लंका। पूजा करवाने कौन आया महाराज? पूजा करवाने आया रावण का पिता विशर्वा और माता केकसी। जब पूजा हो गई, गृह प्रवेश की, तो शंकर जी ने कहा दक्षिणा तो केकसी ने हाथ आगे किया, यही लंका दे दो। शंकर जी ने कहा ले लो, दे दे। तो पार्वती मां अब नारी है, मन में अग्नि जली, तूने मेरी गृहस्थी नहीं बसने दी, बसने तेरी भी नहीं दूंगी, आग में ही लगाऊंगा। इसलिए लंका को किसने जलाया? हनुमान जी ने नहीं, पूंछ ने जलाया। और पूंछ कौन है? पार्वती जी। और वही हनुमान जी शंकर जी का साक्षात अवतार है, शंकर जी का अंश नहीं है। कोई कहता है 11वां रुद्र, 11वां रुद्र नहीं है, स्वयं
शंकर जी ही रुद्र देह तजिने हैं, बस बानर बे हनुमान। शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर आए हैं, और शंकर जी नहीं, उनकी पूंछ पार्वती है। और शंकर जी माने हनुमान जी के मन में कौन रहता है? सीताराम जी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करी। बड़ी ज्यादा देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं, एक हनुमान जी की पूजा कर दो। हनुमान जी की पूजा हो तो हुई। हनुमान जी कौन है? शंकर। पूंछ कौन है? पार्वती। दिल में है सीताराम, तो सबकी पूजा होगी, इसलिए किसी और की आवश्यकता नहीं। इसलिए सीताराम जी के जितने भी मंदिर हैं वो हनुमान जी के बिना पूरे नहीं हो सकते। लेकिन हनुमान जी के जितने मंदिर हैं उसमें सीताराम जी हो या ना हो कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि और देवता चित्तना धरी हनुमान जी में ही सब देवता वास करते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो वही है शंकर जी हनुमान जी का स्वरूप बना करके और अवतार लेने के लिए महाराज हो गए तैयार। अब उधर हम चलते हैं सब लोग श्रीधाम अयोध्या में। अयोध्या में राजा दशरथ के 3 विवाह हुए हैं। पहली रानी है कौशल्या, दूसरी है कैकेयी, तीसरी है सुमित्रा। और दशरथ जी के घर में एक ही बेटी है दशरथ जी की, और सुमित्रा जी की पुत्री जिसका नाम है शांता। इसलिए कहता हूं कथा बड़ी ध्यान से सुननी है। और कथा किससे सुननी है? वो लिपस्टिक लगाने वालों से। और समझ में आया ना जो मैं कहना चाहता हूं? हाँ, उल्टे सीधे भजन गाने वालों से मत कथा सुन। हमारी आदतें भी बड़ी, क्योंकि मेरी आयु बड़ी छोटी है, बिगड़ चुकी हैं आदतें ऐसे लोगों को सुन सुन करके, जिनके पल्ले कुछ नहीं है, बस जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं सबको। कथा सुननी है महाराज तो कथा के रसिक से, कथा के विद्वान से सुननी चाहिए। तो दशरथ जी और सुमित्रा जी की एक पुत्री है जिसका नाम है शांता, जिसका विवाह किसके साथ हुआ है? श्रृंगी ऋषि के साथ। अब पुत्र नहीं तो वशिष्ठ जी ने कहा अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को कहिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। और दामाद जी ने यज्ञ करवाया, यज्ञ का फल मिला। यज्ञ का फल 2 हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा कौशल्या जी को, एक हिस्सा कैकेयी को, क्योंकि सुमित्रा जी के आगे ही बेटी थी। लेकिन कौशल्या और कैकेयी जी का प्रेम देखिए, अपने फल का आधा आधा हिस्सा माता सुमित्रा को दे दिया कि तुझे भी पुत्र होना चाहिए। तभी माता सुमित्रा ने मन में संकल्प किया, हे कौशल्या जी, हे कैकेयी जी, आपने मुझे अपने फल का आधा आधा हिस्सा दे दिया। मेरे मन का यह संकल्प है, यदि मेरे घर में 2 पुत्र पैदा होंगे तो मेरा एक पुत्र कौशल्या जी के पुत्र का नौकर बनेगा, भक्त बनेगा, सेवक बनेगा, और दूसरा कैकेयी जी के पुत्र का भक्त बनेगा। इसलिए माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को राम जी का सेवक और शत्रुघ्न जी को भरत जी का सेवक बनाया। इसलिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद तो क्या हुआ महाराज? उस यज्ञ फल से राजा दशरथ के घर में आज भगवान का अवतार होने वाला है। तो पहले भगवान का अवतार करवाएंगे, फिर श्री हनुमान जी का अवतार करवाएंगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्राम। क्या हुआ?
कौन सा दिन है जब भगवान का अवतार होना है? 9वीं तिथि है, चैत्र मास, जो अभी नवरात्रे आएंगे ना, चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष है, चांदनी रातें और 9वीं तिथि है। मध्य दिवस दोपहर के 12 बजे है। ना गर्मी है और ना ही सर्दी है। और मां कौशल्या अपने कक्ष में, कमरे में बैठी हैं, तो क्या हुआ? एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान मां कौशल्या के सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है? उस सुंदर स्वरूप के दर्शन करिए। लोचन अभिरामा तनु घन सामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर पति थिर नर। उपजा जब ज्ञाना मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लगे। भगवान मां के सामने आए, कैसा स्वरूप है? इतने बड़े और 4 हाथ, शंकर चक्र पदम गदा। आहा! ब्रह्मा ने जैसे ही देखा हाथ जोड़ लिए। भगवान का कैसा सुंदर स्वरूप है। भगवान नीले रंग के समान मां के सामने खड़े हैं, 4 हाथ हैं। मां ने जैसे ही हाथ जोड़े, प्रभु ने कहा, मां आप तो मेरी मां हैं, मैं पुत्र, मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ती हो? हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। तो मां ने कहा, मैंने तो पुत्र मांगा था, तुम तो भगवान बनकर आए हो। तो हे मां, मैं पुत्र नहीं, तुम तो नारायण बनकर आए हो, मैंने तो राम मांगा है। तो क्या करूं? पहले ये 4 हाथ छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे? कौशल्या के घर में 4-4 हाथों वाला बेटा पैदा हुआ है, हंसी होगी। नारायण ने 2 हाथ किए, अस्त्र शस्त्र त्यागे। अब छोटे हो जाओ। छोटे हो गए। कौन सा बच्चा कपड़े डाल के पैदा होता है? बेटा कपड़े खोलो। कपड़े छोड़ दिए। अब राम जी ने कहा, अब तो ठीक है मां, अब तो उठाओ। तो मां ने कहा, अब सुनाने में बाहर खुद जाऊंगी, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, जोर से रो, लोगों को पता पड़े कि कौशल्या जी के घर में लल्ला भया है।
माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अतिशय प्रीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सरभूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेना परिभव रूपा। भगवान ने अवतार लिया है विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जैसे ही छोटे बनकर रोने लगे तो दासियां भागते भागते गई राजा दशरथ के बाद। हे राजा बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ? माता कौशल्या ने लल्ला भयो है। अब दशरथ जी ने सबसे पहले नांदी मुख श्राद्ध किया, गौदान की, फिर पुत्र को देखने के लिए जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो कैकेयी मां के भवन से दासी दौड़ते हुए आई। हे राजा प्रणाम। क्या हुआ? अरे माता कैकेयी को भी लल्ला भया है, अब इधर भागूंगी इधर। इतने में माता सुमित्रा के भवन से दौड़ती हुई दासी आई। हे प्रभु, हे राजा, माता सुमित्रा को दो दो लल्ला भये हैं। जिस राजा के भाग्य में एक भी पुत्र नहीं वो चार चार पुत्रों का बाप बना। और वही राजा दशरथ मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। यमन कल्याण। तो भगवान श्री सीता राम जी की अहेतु की कृपा से हम सबको सौभाग्य मिला है श्री राम जी के जन्मोत्सव को मनाने का। तो सब लोग बैठे बैठे ही जन्मोत्सव मनाएंगे। दो बातों का ध्यान रखना, मैं कहीं भी कथा करते मिल जाऊं तो मेरी कथा में खड़े होकर नाचना नहीं, क्योंकि सीताराम जी की कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम की। और जब आप लोग नाचती हो तो कहीं आपका ससुर कहीं जेठ कोई बैठा है, मर्यादा टूटती है। दूसरा, बधाई के पैसे लेकर के मेरे पास नहीं आना। हाँ ठीक है, जहां भी मिल जाऊं। कि प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बदैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बदैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बदैया जी बाजे बदैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बदैया हो बाजे बदैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बदैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अवधपुर धन्य
धन्य राजा दशरथ। सब कहिए, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। बस। अरे धन्य बाप का है को, धन्य तो मां जिसमें बेटा जन्मा। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय जय। राजा लुटावे अन्न धन सोना, राजा लुटावे अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। तो महाराज रानी पीछे कैसे रहे? रानी हाय हाय रानी, रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। जय हो। मैया कौशल्या ने ललना जायो है। या कौशल्या ने ललना जायो है। केवल कौशल्या जी ने नहीं, मैया कैकेयी ने ललना जायो है। या के कई ने ललना जायो। अरे इन्होंने तो एक एक जन्मा है। मैया सुमित्रा ने दो दो जायो है। या सुमित्रा ने दो दो जायो है। दशरथ दशरथ जी को जयैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ जी को जयैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। श्री राम लल्ला सरकार की, श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। तो महाराज इधर राम जी का अवतार हुआ तो दूसरी तरफ माता अंजना जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम है पुंजिक स्थला। उसी पुंजिक स्थला अप्सरा से एक बार अत्रि ऋषि का अपराध हुआ और अत्रि ऋषि ने शाप दे दिया, बंदरों की तरह हरकतें करती है, जा बंदरी बन जा। वही पुंजिक स्थला अंजना बन करके अवतार लेती है और वही अंजना जी जिनका विवाह हुआ केसरी जी के साथ, और केसरी और अंजना जी के घर में कोई पुत्र नहीं पैदा हो रहा। और केसरी जी के गुरु कौन है? वही जो माता शबरी के गुरु हैं, महर्षि मतंग जी।
मतंग ऋषि ने कहा भगवान शंकर की आराधना करो। शंकर जी की आराधना से शंकर जी प्रसन्न हुए और वायुदेव ने शंकर जी के अंश को माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया और गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। कौन सी तिथि है? चैत्र महीना है, वही महीना जिसमें राम जी पैदा हुए। शुक्ल पक्ष है, वही पक्ष है जिसमें राम जी पैदा हुए। चांदनी रातें, राम जी नवमी को पैदा हुए, हनुमान जी पूर्णिमा को पैदा हुए। मेष लग्न है। सुबह हनुमान जी कब पैदा हुए, कब प्रकट हुए? प्रथम पहर है, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए जो जो हनुमान जी का भक्त है उसको ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे मालिक तो महाराज जागते ही ब्रह्म मुहूर्त में है। जिनका प्राकट्य ब्रह्म मुहूर्त का है वो भला ब्रह्म मुहूर्त में कैसे सो सकता है? माता पार्वती और शंकर जी के अवतार स्वरूप में श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। आज की कथा में हमने सुना श्री राम जी की प्राकट्य और श्री हनुमान जी का प्राकट्य। कल हम श्री हनुमान जी महाराज की बाल लीलाएं और राम जी की साथ साथ में, क्योंकि राम जी की कथा के बिना हनुमान जी की कथा नहीं करनी चाहिए, इसलिए राम जी की लीलाओं के साथ साथ हनुमान जी की लीलाओं को सुनते जाएंगे। हो जग में सुंदर हैं दो नाम, भाव से कहिए। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज से एक चुरावे, एक बैर बिलनी के खावे। माखन ब्रज से एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज से एक चुरावे, एक बैर बिलनी के खावे। माखन ब्रज से एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव में बड़े अनोखे, प्रेम भाव में बड़े अनोखे, प्रेम भाव में बड़े अनोखे, प्रेम भाव से बड़े अनोखे। दोनों के हैं काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। वो जग में सुंदर हैं दो नाम, जग
हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं। और दोनों पूरन काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय जय। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं। और दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो जा, चाहे सीता राम कहो या, चाहे सीता राम कहो जा, चाहे सीता राम कहो या। बोलो राधे श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम
कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान